बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ न्यूरॉन। कल हम लोगों ने न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है इसका अपना सेल्स होती है, सेल्स के अंदर उसका अपना साइटोप्लाज्म होती है, फिर इसका जो एक सेल एक मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोगों ने नाम दिया एक्सोन पर मुश्तमिल होती है। एक्सोन जो है ना, इसके ऊपर एक शीट होता है लिपिड का शीट जो शिवान से जो माइलिन शीट से बनाता है। तो कल हम लोगों ने इसका कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा था, एक्सरसाइज लेक्चर पढ़ा था। आज न्यूरॉन के कुछ 3 मेन टाइप्स होती है, यानी इसका जो 3 मेन से सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन, ये तीनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनाता है। सही है। तो हाँ, जो है हमारा जो टॉपिक है वो 1, 2, 3 यानी 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसके न्यूरॉन के 3 टाइप है। एक हमारे पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं एपेरेंट न्यूरॉन, और दूसरा है इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इसे एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, और तीसरा है मोटर न्यूरॉन, इसे इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। आज हम इसका कुछ फंक्शन भी पढ़ेंगे और इसके सेल का स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर जो है ना सेल मोटर न्यूरॉन का काम क्या काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम करते हैं, और इंटरमीडिएट यानी एसोसिएशन न्यूरॉन भी क्या काम करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। सही है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है आपके सेंस ऑर्गन, हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन है, आई, नाक, नाक, ईयर, स्किन और टंग। ये हमारे पास 5 सेंसरी न्यूरॉन है जो सेंसरी ऑर्गन से पैगामात को वसूल करके पहुंचाया जाता है किसको, इंटर न्यूरॉन को। मिसाल के तौर पर कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, जो सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को इकट्ठा कर देता है, ई.जी. स्किन से, आई से, ईयर से, मिसाल के तौर पर टांग से हम लोगों ने 5 सेंस ऑर्गन मौजूद है हमारी बॉडी, टू द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, भेज देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, ये डेंड्राइड्स है और ये यूनिपोलर है। क्यों यूनिपोलर है? इसको इस वजह से यूनिपोलर कहते हैं कि इसका एक डेंड्राइड्स और एक ई डेंड्राइड्स होते हैं, और इसका एक्सोन जो है वो होते हैं, लेकिन इसका डेंड्राइड्स क्या होती है, एक्सोन जो है वो एज ए डेंड्राइड्स काम करती है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। किस तरह? ये जो इसका जो ये एक्सोन है इसको हम डेंड्रोन कहते हैं, और ये जो डेंड्राइड्स है, डेंड्रोन और डेंड्राइड्स मिलकर एक ही काम करता है, यानी सेंसरी न्यूरॉन से इंपल्सेस को रिसीव करता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। फिर हमारे पास है बाइपोलर, फिर हमारे पास है मल्टीपोलर। बाइपोलर वो है जिसका डेंड्राइड्स और एक एक्सोन होता है, ये बाइपोलर है। मल्टीपोलर जिसका ज्यादा एक डेंड्राइड्स होता है और एक एक्सोन होता है, इसको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो ये वीडियो बंद तो नहीं हो जाए? सही। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। फिर इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं। इंटरमीडिएट न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान ताल्लुक बनाता है, यानी इनके मतलब 2 मार्कर है, जब हम इधर मतलब कोई भी चिकअप लगाया जाए ना, ये बंद हो जाए, इन दोनों के दरमियान क्या करता है, ताल्लुक बनाता है, जो इंटरमीडिएट काम करता है। इंटरमीडिएट जो है ये CNS पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये ब्रेन
और स्पाइनल कार्ड पर क्या होती है, मुश्तमिल होता है, वो मौजूद भी होते हैं। सो इसका फंक्शन कुछ इस तरह है। इंटरमीडिएट न्यूरॉन द ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द CNS टू मसल ऑर्गन, ना ये कनेक्टेड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से विद इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इसी वजह से इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो है, इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाता है। सही है। फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। इसका ये एक्सोन पार्ट है और ये इसका सेल बॉडी है और ये इसका क्या है, डेंड्राइट्स, और इसका ये है एक्सोन टर्मिनल। सही है। इसका एक्सोन टर्मिनल है जो सिग्नल भेज देता है किसको, इस डेंड्राइट्स को, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। मोटर न्यूरॉन फिर क्या करता है, अपना एक्शन शुरू करता है। आखिर में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन का है। सेंसरी हो गया, इंटर न्यूरॉन हो गया, और ये स्ट्रक्चर मोटर न्यूरॉन का है। मोटर न्यूरॉन, इसको हम ई पेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, पढ़ेंगे। द ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द CNS, ब्रेन से आए हुए सिग्नल क्या करती है, टू द मसल और ग्लैंड्स। ये मसल और ग्लैंड्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एंड अ रिस्पॉन्स सच एज अ मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स, जब भी हम कहते हैं कि ये मार्कर जो है, मैं कहता हूं ये हमारा बॉडी, इस इधर जो है सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होता है। सेंसरी न्यूरॉन हम लोगों ने बताया, इसका जो एक्सोन है और डेंड्राइट्स है, ये यूनिपोलर है, उसको मोनोपोलर भी कहते हैं। सही, क्योंकि इसका डेंड्रोन और डेंड्राइट्स दोनों एक जगह काम करती। ये इसका डेंड्राइट 1 मीटर तक भी हो सकता है, ये स्पाइनल कार्ड तक भी हो सकते हैं, ये बड़े होती है। सही, मैंने सोचा कि मैं कहता हूं कि ये मार्कर मैं उठाना चाहता हूं। सही, मैंने उठा दिया, ये सिग्नल बहुत तेजी से जाता है। सही, स्किन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन मौजूद होता है जो किसको आल दे देता है, इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन मसल्स को आल दे देते, मोटर न्यूरॉन को आल दे देते कि ये मार्कर उठाओ। उसने मसल्स को क्या किया, बाइसेप ट्राइसेप मसल को मैसेज दिया, केमिकल्स के तौर पर सिग्नल भेजा, वो उठ गया। ये हमारे हाथ जमीन से ऊपर की तरफ मार्कर को उठा दिया, इधर हम लोगों ने काम शुरू किया। ये एक मुकम्मल प्रोसेस है जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ओके, इंशाल्लाह इसका जो स्ट्रक्चर है मोटर न्यूरॉन, ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसके अंदर जो है डेंड्राइट्स होती है और ज्यादा एक्सोन होती है। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इसका ये है सेल बॉडी, इसका डेंड्राइट्स है, ये इसका एक्सोन है। फिर इसके एक्सोन के अंदर एक्सोप्लाज्म, फिर इसका जो मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलिमिला कहते हैं। इधर जो हमारे पास शिवान सेल मौजूद होता है जो इसका प्रोटेक्ट के लिए एक लेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शील्ड बनाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ न्यूरॉन, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। बहुत ही आसान इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें है चीज़ें है नहीं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर समझाना था। इसमें है एक चीज़ जो है, ये सेंसरी न्यूरॉन जो इसी वजह से यूनिपोलर है कि इसका एक्सोन और डेंड्राइट्स बहुत एक काम करती है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिपोलर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें। जो चीज़ समझ नहीं आया हुआ वो कमेंट में ज़रूर जो है उसका सवाल पूछ सकते हो आप लोग, इंशाल्लाह आपको जवाब भी मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।